बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा बाबा जी इशफाक साहब ने सुनाया था। बाबा जी इशफाक साहब को तो सारे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक नामवर मुसन्नफ़ दानश्वर थे और किस्सा गोई के हवाले से वो बहुत ज़्यादा पहचाने जाने जाते थे, क्योंकि जैसा वो किस्सा सुनाते थे आज तक पाकिस्तान में वैसा किस्सा कोई नहीं सुना सका। एक वाक़या है जो उनके साथ पेश आया, तो वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन वो वाक़या सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किस्सा बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ को और गहराई को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक बहुत गहरी सोच आपको दे के जाएगा। उस सोच से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। बाबा जी इशफाक अहमद ख़ान साहब लाहौर रहते थे और उनकी एक बहन थी जो साहिवाल में रहती थी, तो वो अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। एक दफ़ा वो साहिवाल आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ड्राइवर ने पंक्चर लगाना शुरू कर दिया। गर्मी का मौसम था, तो बाबा जी ने इधर उधर देखा कि कहीं जो 10-15 मिनट 20 मिनट लगेंगे पंक्चर लगाने में या टायर बदलने में, तो उतनी देर में मैं कहीं बैठ जाता हूँ। तो उनको नज़र आया कि वहाँ पे एक दरख्त के नीचे एक बाबा जी उधेड़ उम्र बुज़ुर्ग जो वान बुन रहे थे। वान जिससे चार पहिया उनते हैं वो बुन रहे थे, क्योंकि गांव में लोग खुद ही वो बान या वान उसको जो भी कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है, वो खुद ही मतलब उसको उनते थे। तो वो उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ गए और उनसे पूछना शुरू कर दिया उनके बारे में, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जो बाबा जी वान उन रहे थे उन्होंने मुख्तसर तौर पे उनको बताया कि जी मैं पाकिस्तान जब बना तो माइग्रेट हो के इंडिया से यहाँ आया हूँ, तो अब यहीं इसी गांव में रहता हूँ। तो पत्तों के करीब कोई गांव है, वहाँ रहता हूँ। तो उसने पूछा कि ये जो बच्चा उनके पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था कि ये बच्चा जो है ये कौन है। उसने कहा ये मेरा पोता है। तो बाबा जी इशफाक साहब को ऐसे तजस्सुस हुआ। उसने कहा इसके वालिद साहब क्या करते हैं। उसने कहा जी इसके वालिद साहब आर्मी में थे और वो शहीद हो गए हैं। तो बाबा जी इशफाक साहब ने फिर उस बुज़ुर्ग से पूछा कि ये आपका पोता है, इसको तुम स्कूल क्यों नहीं भेजते। उसने कहा मैंने इसे स्कूल नहीं भेजना। बाबा जी इशफाक साहब को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा क्यों स्कूल नहीं भेजना, इसको पढ़ाओ, पढ़ेगा लिखेगा बड़ा अफसर बनेगा। उसने कहा यार मैंने जो बाबा वहाँ पे वान बुन रहा था उसने कहा जी कि मैंने इसको नहीं स्कूल नहीं भेजना, ना पढ़ाना है ना लिखाना है और ना ही बड़ा अफसर बनाना है। तो बाबा जी इशफाक साहब को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा यार अजीब बात कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसको पढ़ाओ और तुम कह रहे हो कि मैंने इसको पढ़ाना नहीं। इस पे बाबा जी इशफाक साहब थोड़े से एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ाना, मुझे कोई वजह बताओ इसको क्यों नहीं पढ़ाना। तो बाबा जी इशफाक साहब कहते हैं कि जो उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैंने अपने पोते को क्यों नहीं पढ़ाना, वो जवाब सुन के मैं सकते में आ गया और सारे साहिवाल तक खामोश सोचता रहा। जो बाबा जी वान बुन रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने अपने पोते को इसलिए नहीं पढ़ाना कि आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को, मेरे देश को पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। अनपढ़ किसी बंदे ने आज तक पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं दिया। इसलिए मैं अपने इस बच्चे को, इस पोते को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जितना भी नुकसान पाकिस्तान का आज तक हुआ है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने किया है। जी, यहाँ पे ये किस्सा मैं ख़त्म करता हूँ और आपको ये मौका देता हूँ कि इस सोच को सोचिएगा जो उस बाबा जी के जहन में थी, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सोच ने इसका क्या रिज़ल्ट निकाला है। यकीनन बाबा जी इशफाक साहब भी बाबा जी जो वान बुन रहे थे उनका जवाब सुन के बहुत परेशान हुए, और यकीनन आपके दिल और दिमाग में भी एक झटका सा ज़रूर लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।